अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाज़रीन, आज एक बार फिर बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत, खबरों, बयानात और बयानियों का मरकज़ बनी हुई है। एक तरफ पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ है कि दाएं आँख में बिनाई कम होने की शिकायत पर मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया, तमाम टेस्ट हुए और मरीज़ को मर्ज़ और इलाज से आगाह कर दिया गया। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं कि बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और असल सियासी एजेंडे से तवज्जो हटाई जा रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है। राना सनाउल्लाह हों, मुस्तफ़ा कमाल हों या तलाल चौधरी हों, सब यही कह रहे हैं कि इमरान खान खैरियत से हैं, मामले को सियासत ना बनाया जाए और अगर एतराज़ है तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई महज एक तिबी मसला है या फिर सेहत को सियासत की ज़ुबान दे दी गई है, और अगर सब कुछ नॉर्मल है तो शफाफियत पर यह बहस खत्म क्यों नहीं हो पा रही। आज हम हक़ाइक़, बयानात और तज़ादात के दरमियान ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेहत का मामला है या सियासत का मैदान। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी लाहौर के भाटी गेट से उठने वाली ये कहानी अब सिर्फ एक हादसा नहीं रही, इस सवाल बन चुकी है इख्तियार, एहतसाब और इंसाफ का। एक तरफ माँ और बेटी की दर्दनाक मौत तो दूसरी जानिब पुलिस अफसरान का ये इतराफ़ कि गुलाम मुर्तज़ा को थाने ले जाकर तशद्दुद किया गया, चाहे वो हल्का फुल्का ही क्यों ना हो। इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है कि गैर कानूनी हिरासत हुई, कमरे में तशद्दुद हुआ और वाक़या गैर पेशावराना अंदाज में हैंडल किया गया। मुतासरा शौहर कहता है मुझ पर बेल्ट और डंडों से तशद्दुद किया गया, जबकि कत्ल कबूल करने का दबाव भी डाला गया और फिर सादा कागज़ पर अंगूठे भी लगवाए गए। हुकूमत कार्रवाई की बात करती है, मुल्जिमान रिमांड पर है, चेक भी दिया जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इतराफ़ के बाद इंसाफ होगा? क्या ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? सो आज हम बात करेंगे कि तशद्दुद के इतराफ़ की, अंगूठों के इल्ज़ामात के सिस्टम की, जहां मुतासरा शख्स खुद को मुजरिम साबित करने पर मजबूर हो जाएगा। नाज़रीन, पहले टॉपिक की हमने बात की थी, इस पर हमारे पास महमूद खान अचकज़ई का एक वीडियो क्लिप भी हमारे पास मौजूद है। प्रोड्यूसर साहब, ज़रा उसको प्ले कीजिएगा। दावे से कहता हूँ कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे। असल में हमें असली उससे हटाया जा रहा है। असल जो मसला है उससे हटाया जा रहा है। सियासत कौन कर रहा है? सवाल ये है ना, सियासत इस वक्त कौन कर रहा है? हुकूमत सियासत कर रही है, पीटीआई खुद सियासत कर रही है, और ऊपर से महमूद खान अचकज़ई का ये बयान क्या साबित करता है? हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, तारिक सुमैर साहब, डॉक्टर बशारत साहब, सायरा बानो साहब और सगीर चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। सियासत तो हो रही है, अब ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि सियासत कौन कर रहा है इस वक्त। क्या जो 8 फरवरी की एक कॉल दी गई है पीटीआई की जानिब से, क्या उसको रोकने के लिए हुकूमत जो है इस तरह के हथकंडे कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है, या पीटीआई जो है वो खुद इस सियासत की नज़र होना चाह रही है? इस वक्त सियासत कर कौन रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी शुक्रिया काशा, आपने महमूद खान अचकज़ई साहब का क्लिप का थोड़ा सा हिस्सा सुना दिया है, मैंने पूरा सुना हुआ है और मेरी उनकी पार्टी के करीबी हलकों से भी बातचीत हुई है। और डॉक्टर राना इमरान सिकंदर साहब जो ईडी पीएम्स हैं, उनका वीडियो बयान भी आ चुका हुआ है और मैंने परसों इसी प्रोग्राम में यही बता दिया था कि कितनी देर के लिए हुआ, क्या प्रोसीजर हुआ। तकरीबन 70-80% मेरी बात की डॉक्टर साहब ने तस्दीक की है। गो कि इनका बयान मेरी नज़र में पहले ही आ जाना चाहिए था, पहले दिन या दूसरे दिन मैक्सिमम आ जाने चाहिए। बाकी वजूहत जो थी वो एक अलग बहस है कि क्यों नहीं आया। अब आते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब ने बयान क्यों दिया। असल बात यह है कि अडयाला जेल के बाहर पहले एक धरना दिया गया रात को, उस पर शेख वकास अकरम साहब का कल रात को एक स्टेटमेंट आया, जो पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन है फ़िलहाल अभी तक, और वो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि पंजाब में उन पर मुकदमात हैं, जंग अपने इलाके में भी नहीं जा पाते। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर KP के पर बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि रात 8 बजे आप बग़ैर मशावरत के फ़ैसला करके कहते हैं धरना दे दिया, सारे MNAs MPs आ जाएँ, क्या हमारे पास हेलीकॉप्टर है कि हम पहुँच जाएँ? तो पार्टी के अंदर उनकी है। महमूद खान साहब कह रहे हैं कि 8 खान साहब की सेहत ठीक है, जो वफाकी वज़रा कह रहे हैं तकरीबन उससे मिला जुला मौक़िफ़ जो है महमूद खान अचकज़ई का है। और हमारी तवज्जो यानी पीटीआई के कारकुनों की तवज्जो 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाने से हटाने के लिए की गई है, और ये तवज्जो हटाने की और सियासत की जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सियासत इस पर हुकूमत भी कर रही है और पीटीआई खुद भी सियासत कर रही है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एहतजाज हुआ
धरना दिया गया, चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई सलमान अकरम राजा की, लेकिन उसका कोई नतीजा ऐसा ख़ास नहीं निकला। रात एक मीटिंग हुई जिस मैं महमूद खान साहब ने अपना वो वीडियो क्लिप भी आपने दिखाया है। उस मीटिंग में आप देखें, चेहरा देखें कि सलमान अकरम राजा के चेहरे के तासरात देखें, फिर आप तासरात देखें चीफ मिनिस्टर KPK के, वो क्या हैं कि महमूद खान किन की क्लास ले रहे हैं, किन पे तनकीद कर रहे हैं। मेरे नज़र में उन पे ही तनकीद कर रहे हैं जिनके साथ वो बैठे हुए थे। और वहाँ पे हमारे दोस्त बैरिस्टर गौर साहब ये भी कहा है कि असल मकसद से हटाया जा रहा है। कौन सा मकसद है? असल मकसद है कि 8 फरवरी को कामयाब बनाना है, बाकी मामलात में ना उलझे। ये महमूद खान साहब ने कहा है कि बाकी मामलात में ना उलझे। रात में एक मीटिंग हुई है, उसमें सलमान अकरम राजा पर बड़ी तनकीद की गई और कहा गया कि जी आपके गलत फैसलों की वजह से जो बार कौंसल्स के इलेक्शन हुए हैं उसमें PTI के हामी जो वकला थे उन्हें शिकस्त हुई, हमें बड़ा नुकसान हुआ। कल हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे तो बार कौंसल का कोई नुमाइंदा बाहर नहीं आया हमसे मिलने, ना हमसे यकजहती का इज़हार किया। ये हमारी पॉलिसियों, गलत पॉलिसियों का नतीजा है। तो सलमान अकरम राजा ने जो अपना मौक़िफ़ दिया वो यही है कि जी हमने जी कोशिश की, हमने चीफ जस्टिस से मुलाकात कर ली, ये बड़ी हमारी कामयाबी है। PTI के अंदर जब तक कन्फ्यूजन रहेगा, मैं महमूद खान साहब को बड़ा ज़ीरक सियासतदान समझता हूँ, बड़ा ज़िम्मेदार सियासतदान समझता हूँ। वो PTI की 100% लाइन नहीं लेंगे, वो वही लाइन लेंगे जो आइन, कानून और जमहूरी रास्ते के अंदर रहते हुए जो जदोजहद है वो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है उस बयान में कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे मज़ीद मरें, उनकी मज़ीद गिरफ्तारियाँ हों। यानी वो चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज हो। उन्होंने मामले की नौयत को समझ लिया और वो कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज हो, और पुरअमन एहतजाज जो होता है उसके असरात काफ़ी पड़ते हैं। अगर तदद हो जाए तो वो फिर PTI के खिलाफ जाता है, जिस तरह 26 नवंबर 2024 वाला मामला हुआ। एग्जैक्टली तारिक सुमैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। सगीर चौधरी साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। जिस तरीके से हमने बात की कि एक मामला जो कि एक बहुत बड़ा मसला नहीं था उसको बहुत ही बड़ा मसला बना दिया गया, और अब हुकूमत वज़रा की जानिब से जो बयान हमारे सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, सो इस पर सियासत ना की जाए। खुद ही सियासत का मौका भी देते हैं, फिर कहते हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ये कि पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर ने इस चीज़ की तस्दीक किया कि इमरान खान को दाईं आंख में बिनाई कम होने की शिकायत पर तमाम जो ज़रूरी टेस्ट थे वो किए गए हैं और इलाज के बारे में भी आगाह कर दिया गया है। ये चीज़ तो हमारे सामने आई है, लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि बानी PTI खैरियत से हैं और बिल्कुल ठीक है, ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का। मतलब अगर वो ठीक हैं और PTI जो है वो अगर ये रिक्वेस्ट कर रही है, अपना एक मुतालिबा रख रही है कि आप फैमिली की मुलाकात मत करवाएं, आप वकला की मुलाकात मत करवाएं, लेकिन जो उनके ज़ाती मौलिजीन हैं उनकी एक मुलाकात करवा दी जाए, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन हुकूमत इस पर भी, मतलब हुकूमत की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो भी हमारे सामने, क्या कहेंगे? देखिए आकाशा, इमरान खान की सेहत को लेके जो एक हफ़्ता हो गया है तकरीबन जो है वो वावेला मचा हुआ है। जो पिम्स के सरबराह हैं उन्होंने एक हफ़्ते बाद तो बयान दे दिया, और एक हफ़्ता पहले तक जो है उनसे जब पूछा जा रहा था, मीडिया भी पूछ रहा था और भी ज़राए से तस्दीक की जा रही थी, तो वो झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे ऐसी बात ही नहीं है, इस तरह का तो कोई बंदा आया ही नहीं है। इमरान खान नामी बंदा भी नहीं आया। इमरान खान तो छोड़ें, उसके नाम से मुशाबत रखने वाला भी कोई मरीज़ इधर नहीं आया। मतलब उनका कहने का ये था। तो फिर जब प्रेशर बढ़ा तो फिर उन्होंने तस्दीक कर दी, फिर दाएं आँख में उन्होंने तकलीफ़ का भी बता दिया, फिर उनकी बीमारी का भी बता दिया। मैंने पहले भी ज़िक्र किया है इसका, फिर कर देता हूँ। जो जेल मैनुअल है वो ये कहता है कि जो कोई भी कैदी या हवालाती है, अगर उसको कोई भी बीमारी लाहक है या वो शिकायत करता है कि उसको फ़लाँ बीमारी है, तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल मौजूद होता है, आर्जी तौर पर वो ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कम्प्लिकेशन हो तो फिर उस डॉक्टर के रेफ़र करने के बाद उस कैदी को दूसरे हॉस्पिटल यानी बाहर किसी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करके उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। चूँकि वो जुडिशल कस्टडी में होता है। जुडिशल कस्टडी से मुराद ये है कि वो अदालती तहवील उसको कहा जाएगा, तो ये ज़िम्मेदारी होती है और उसको लेके जाना। तो इसका मतलब है कि उसकी बीमारी उस हॉस्पिटल में तो काबिल इलाज नहीं थी, इसलिए उस डॉक्टर ने उसको रेफ़र किया, और डॉक्टर ने रेफ़र करने के बाद फिर वो उनको पिम्स ले गए, और पिम्स ले जाने के बाद फिर उनका इलाज हुआ, 20 मिनट हुआ या 20 घंटे हुआ, वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन उसको छुपाना मेरा ख़्याल है किसी भी सूरत
मुनासिब अमल नहीं था। बीमारी तो हर सियासतदान के साथ जुड़ी हुई है। चले, जब बीमारी को मान लिया सके चौधरी साहब, बीमारी को मान लिया कि उनसे ये चीज़ जुड़ी हुई थी, सो छुपाना नहीं चाहिए था। क्या वजूहत हो सकती है कि मतलब ये बीमारी जो है छुपाई गई? जब कह रहे हैं कि इतना बड़ा मसला नहीं है तो फिर भी क्यों छुपाया देखें, गया? आपको पता है कि बानी पीटीआई जो है वो काफ़ी अरसे से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है, ठीक है, और उनको एक्सेस नहीं है, किसी की भी एक्सेस नहीं है। एक दफ़ा उनकी बहन की मुलाकात गालबन हुई है, लेकिन उसके अलावा उनकी एक्सेस बिल्कुल ख़त्म की हुई है। अब अगर ये बता दिया जाता मौके पर या मौके से पहले बता दिया जाता तो लोग जो है वो जमा होना शुरू हो जाते, और लाजमी बात है कि आप लोगों को रोक तो नहीं सकते किसी जगह भी आने से। तो अब भी उस खदशे के पेशे नज़र जवाब मांगा जा रहा है ना जी, उस खदशे के पेशे नज़र और इस चीज़ को छुपाया गया। सिंपल सी बात है, इसमें और छुपाने वाली बात है ही कोई नहीं। और कौन सी एक छोटी सी अगर उनको बीमारी है आंखों की, उनका ट्रीटमेंट होना था दूसरे हॉस्पिटल में, तो उसको छुपाने का और तो कोई मकसद सामने नहीं आ रहा। सिर्फ मकसद ये है कि उनको क़यादत या उनके वकला या उनके घर वालों या फिर जो कारकुन हैं उनकी नज़रों से ओझल रखना था कि वहाँ पर लोग जमा ना हो जाएं, कोई हंगामा ना हो जाए। और ये होना भी था, लोगों ने आ भी जाना था, और एक बहुत जो है वो इस तरह का टफ टाइम मिलने वाला था या मिल सकता था इस खदशे के पेश नज़र। चूँकि जब इस तरह का हाई प्रोफाइल केस होता है तो हमेशा उसको खुफिया रखा जाता है। ये तो एक सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से भी एक अहम इकदाम होता है। तो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी सूरत हाल जो है उसका जायज़ा लिया गया कि अगर इन बता दिया गया पहले या किसी को पता चल गया तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो कोई जेल, अडयाला जेल और आपको पता है कि हॉस्पिटल का कितना फासला है, चूँकि उनको बजरिया हेलीकॉप्टर तो लाया नहीं गया, उनको तो ज़ाहिर बाई रोड ही लाया गया ना। तो कम से कम भी अगर आप रोड में ब्लॉक भी करें उसको, रास्तों को और क्लियर भी कर दें, तो भी तकरीबन पिम्स हॉस्पिटल आने में 1 घंटा लगता है या कम से कम पौना घंटा ज़रूर लग जाता है अगर बिल्कुल रोड क्लियर हो। तो ट्रैफिक हो तो फिर इसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो इतने वो उनको रोड तक लाना वो एक सिक्योरिटी खदशा भी है, इस हवाले से भी है। लेकिन दूसरा जो सबसे मेरी नज़र में जो चीज़ है वो यही है कि पीटीआई के कारकुनों के वहाँ पर जमा होने और गैदरिंग होने के खदशे के पेश नज़र किसी को बताने की कोशिश नहीं की गई, और उसको फिर दोबारा छुपाने की भी कोशिश की गई। हालांकि अगर ये क्लैरिटी हो जाती तो मेरा ख्याल है कि इसमें शायद इतना बड़ा वो जो वावेला मचा हुआ है वो ना होता और जवाब ना मिलता। लेकिन अब पीटीआई को एक जवाब ज़रूर मिल चुका है कि हुकूमत जो है वो जानबूझकर हर चीज़ को छुपाती है, और अगर खुदा न खास्ता उनको जेल में कुछ हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हुकूमत को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि पहले काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान जो हैं वो उनको शायद जेल में बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के मामला सामने आ चुके हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि उनसे कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। अगर आप मुलाकात करवाएंगे और उनकी फैमिली से मुलाकात होने का चलिए, मतलब मुलाकात वाला तो एक अलग से टॉपिक है ना, उस पर भी बात कर लेंगे। डॉक्टर बशारत साहब, जिस तरीके से सगीर चौधरी साहब ने भी कहा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार थी, सो इस वजह से कि अवाम का एक जमे गफीर जो है वो पिम्स हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा ना हो जाए, सो इस वजह से ये फैसला किया गया कि मतलब खामोशी से ही ये काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। चले, उस वक्त एक खामोशी जो है वो हुकूमत की तरफ से दिखाई गई, हो सकता है इसमें हिकमत भी हो। आप क्या समझते हैं कि अब अगर मुतालिबा किया जा रहा है पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उनकी जानिब से कि बानी पीटीआई से चले आप मुलाकात नहीं करवाते, फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, उसके बाद वकला को भी नहीं मिलने दे रहे, तो जो उनके ज़ाती मौलिजीन हैं एक दफ़ा उनको जाने दे, हमें तसल्ली हो जाएगी। क्या हुकूमत इस पर मतलब गलत कर रही है या सही कर रही है? मतलब हुकूमत एक्चुअल में क्या करना चाह रही है वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, उनके जो पहली बात तो ये है कि ये समझना चाहिए कि उनको तकलीफ़ क्या थी जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। जी। उनको आँख का इन्फेक्शन था, और आँख का इन्फेक्शन उसका इलाज जो है सिर्फ आई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि आई स्पेशलिस्ट को अडयाला जेल भी ले जाया गया था, वहाँ उन्होंने उनका मुआयना भी किया था। वहाँ उन्होंने फिर रिकमेंड किया कि नहीं, बेहतर ये है कि इनको हॉस्पिटल लाया जाए ताकि जो प्रोसीजर करना है वहाँ पर किया जाए। हॉस्पिटल में हर किस्म का, एक तो ये है कि एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल साफ़ होती है, कोई जरासीम लगने का ख़तरा नहीं होता, और सारे इक्विपमेंट जो है वहाँ मौजूद होते हैं। तो उनकी रिकमेंडेशन पे आई स्पेशलिस्ट की उनको फिर पिम्स में लाया गया। दूसरी बात, जहाँ तक उनके ज़ाती नॉलेज की बात है, ज़ाती नॉलेज जो है ना उनके, वो एक आम फिजिशियन होते हैं, वो आई स्पेशलिस्ट नहीं होते। तो मुझे समझ नहीं आता कि ज़ाती नॉलेज ने क्या करना था वहाँ आकर, जबकि उनको आँख की तकलीफ़ थी। ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है।
जो अब आपको पता है कि इन्होंने 8 फरवरी को ऐलान किया हुआ है। अगर पीटीआई की इसमें तसल्ली हो जाती है, पीटीआई के कुछ जो वज़रा हैं उनकी अगर इसमें तसल्ली है कि ज़ाती मौलजीन जो है वहाँ पे जाके एक दफ़ा बानी पीटीआई को देख लें, उन्होंने कौन सा बाहर आके सियासत करनी है, सो आई थिंक सो नहीं, मैं अपना वो नहीं दे सकती। मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि अगर उनको भेज दिया जाता है और ज़ाती मौलजीन जो है वो एक दफ़ा बानी पीटीआई को देख लेते हैं तो इसमें हर्ज भी क्या है? देखिए, परसों की बात है या 3 दिन पहले की बात है, बैरिस्टर गौहर साहब को बाकायदा इजाज़त दी गई कि आप मिलें, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने उनसे नहीं मिलना गवारा किया, वो चले गए। सर, उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है ना, उन्होंने बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मर्जी करते नहीं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं चाहता था कि उनके फैमिली मेंबर्स भी साथ जाएं, मिलें, लेकिन ये है कि उनको माजी में चले जाएं, इजाज़त जरूर दी गई और जो जाती मौलिद से इलाज कराने का मसला है वो तो आप बाहर भी चले गए थे इलाज करवाने के लिए। एग्जैक्टली, कमाल है, आप इधर नहीं करवाने देते इलाज, जब आपको कोई मसला होता तो आप बाहर भी चले जाते हैं। इलाज तो करवाया है ना उनका इलाज जो है पिम्स हॉस्पिटल में दुनिया के बेहतरीन बाहर से पढ़े हुए जो है वो माहिरीन मौजूद हैं और उनके ज़रिए उनका इलाज कराया गया। उनको एहतियातें भी बताई गई हैं, उनको दवाएं भी दी गई हैं और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी उनका मुआयना कराया जाएगा। तो अगर उनके ज़ाती मौलिजीन से करवाने की रिक्वेस्ट करें तो सर आपको लगता है कि उनको मतलब नहीं करवाना चाहिए? मैंने जैसे अर्ज की, ज़ाती मौलिद जो उनके हैं वो आई स्पेशलिस्ट नहीं है, वो आम फिजिशियन है। उन्होंने उनकी किसी किस्म की जो है ना वो हेल्प नहीं कर सकते इमरान खान साहब की। दूसरी बात समझने की ये है कि जब एक आदमी जेल में होता है, जेल में जाने से पहले उसके हर किस्म के ज़ाती मौलजीन भी होते हैं, ज़ाती तरह तरह के लोग होते हैं, नौकर चाकर भी होते हैं उसके। लेकिन जब वो जेल में होता है और उसके ऊपर कोई इल्ज़ामात होते हैं जिसके ऊपर उसको बाकायदा सज़ा दी गई होती है, तो फिर वो जो ज़ाती मुलाज़मीन होते हैं, ज़ाती मौलजीन होते हैं, उनको उस तरह एक्सेस नहीं दी जाती। ये एक तरीक़ाकार है, सारी दुनिया में के हवाले से ये सारी दुनिया में। देखें, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार भुट्टो भी थे, ठीक है जी, और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म को लंदन भेज दिया था इलाज के लिए। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो नवाज शरीफ साहब भी थे। लंदन वाला किस्सा भी बताएं ना कि वो ज़ाती लंदन किसने भेजा था? ख्वाहिश पे भेजा था। लंदन किसने भेजा था? ख्वाहिश पे नहीं, किसने भेजा था? कौन सा उस वक्त कौन वज़ीर-ए-आज़म थे? काबीना किसकी थी? बिल्कुल इनकी थी ना। तो अगर इन्होंने अच्छा काम कर लिया तो ये अच्छा काम नहीं कर सकते? नहीं, इन्होंने ये क्या मतलब उन्होंने गलत किया था? उनको ये कहें कि मैंने बाहर जाना है, ये कहें मैंने बाहर जाना है, मुल्क इलाज की दरखास्त, ये क्या कहें कि मैंने बाहर जाना है? भाई वो तो आप लोकल नहीं करने दे रहे हैं, कह दें कि बाहर जाना है। आप तो पिम्स से आप तो पिम्स हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे हैं भाई। नहीं, पिम्स में कराया, पिम्स आप मसले का हल निकल आएगा। पिम्स हॉस्पिटल नहीं जाते, पिम्स हॉस्पिटल में आपको खौफ है। फिर बात करती हूँ, इस पे फिर बात करती हूँ। तारिक सुमैर साहब, आपने जिस तरीके से बात की कि रिटर्न फॉर्म में एक दरखास्त अगर कर ली जाए पीटीआई की जानिब से तो हो सकता है कि मसाइल का हल जो है वो निकल आए। सो अदालत ने हुक्म दिया तो ज़ाती मौलिज को बानी तक रसाई देंगे। बैरिस्टर अकील जो हैं वो ये कह रहे हैं अदालती अहकामात पर पहले कौन सी मुलाकातें हो चुकी हैं, क्योंकि अदालत की जानिब से तो कहा गया था ना कि मुलाकात करवा दी जाए, सो वो चीज़ें नहीं आई। तो अब क्या गारंटी है कि अदालती अहकामात अगर आ जाते हैं तो उसके बाद ज़ाती मौलिज की बानी तक रसाई हो जाएगी? ये देखें, ये मिनिस्टर का बयान है ना, वो मिनिस्टर ही इसके बारे में बताएगा क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी ले रहा है। मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ ना। यहाँ सगीर चौधरी साहब कह रहे हैं ना, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो उस वक्त कैफियत थी उसके मुताबिक उस वक्त की काबीना ने फैसला किया ना, और टेस्ट किसने कराए? उनकी गवर्नमेंट ने कराए। फिर चौधरी परवेज़ लाई साहब से मेरी अपनी बात हुई है। फैसल वाडा का बयान है कि यार मेरी बात की रिपोर्ट कहां बनी थी? चौधरी साहब एक मिनट, आपको चौधरी साहब एक मिनट छोड़ देना फैसल वाडा साहब। सर वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, फैसल वाडा को छोड़ देना, वो जो बताते हैं। बनीगाला में रिपोर्ट बनी थी, बनीगाला में नहीं बनी थी भाई रिपोर्ट, वो लाहौर की लैब की रिपोर्ट थी भाई, और उसकी निगरानी की थी यास्मीन राशिद साहिबा ने, और जो शौकत खानम के डॉक्टर थे। मुझे चौधरी परवेज़ लाई ने खुद ये बात बताई थी कि जब उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, यास्मीन राशिद साहबा ने तो इनसे रिक्वेस्ट की थी इमरान खान से कि इनको जाने दें प्लीज। मैं कह रही हूँ उन्होंने सिफारिश की थी। भाई सिफारिश की कोई और थी, आपको पूरा किस्सा तारिक सुमैर साहब आपका पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप जो मैंने आपसे क्वेश्चन के काट दिया आप उसी पे रहिए कि अदालत ने जो हुक्म दिया कि ज़ाती मौलिज को बानी तक रसाई देंगे, अगर अदालत ने हुक्म दिया तो ऐसा हम जरूर करेंगे। बैरिस्टर अकील जो है इस वक्त वो ये कह रहे हैं। सो आपको लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है, कोई अदालती अहकामात सामने इस तरह के आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर अदालती अहकामात पे अमल करते हुए ज़ाती मालिक जो शौकत खानम के हैं उनकी मुलाकात करा दी जाती है
तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं तो कहता हूँ मुलाकात करा देनी चाहिए ताकि तसल्ली हो जाए। जैसे पहले कुछ अफवाहें फैलाई गई थी, उज़्मा खान की मुलाकात कराएगी, वो अफवाहें दम तोड़ गई। अब अफवाहें फैलाई गई, महमूद खान चकजई का बयान आ गया। मैं जो अपनी बात मुकम्मल करना चाह रहा था, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने जो मुझे खुद बताया था, उनकी इमरान खान साहब से बानी PTI से जो बातचीत हुई थी, उसका वो हमसे उन्होंने शेयर की थी। और वो पंजाब असम्बली के उस वक्त स्पीकर थे। उन्होंने कहा था कि मैंने बानी PTI को कहा कि आप इनको बाहर जाने दें, और तो बानी PTI ने आगे से कहा कि मैंने चेक करने के लिए शौकत खानम की डॉक्टरों की टीम भेजी है जनरल हॉस्पिटल में, और ताकि तसल्ली करे ये ना हो जाली रिपोर्टें बन रही हों। फिर उसी डॉक्टर ने बानी PTI को रिपोर्ट दी कि जी बीमारी है, बीमारी की ये नोयत है और बाहर जाएं। तो इनका भी अगर इशू है, ये समझते हैं कि आंखों का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो दरख्वास्त दे दें। जी, तो बिल्कुल प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर ने कहा है कि इमरान खान को मर्ज और इलाज से तफसील से आगाह कर दिया गया है। क्या सिर्फ इमरान खान को तफसील से आगाह करना ज़रूरी था, या उसके अलावा अगर जो मौजूदा क़यादत है PTI को, उनको भी बता दिया जाता मर्ज के हवाले से, उनके फैमिली को बता दिया जाता, उनके वकला को बता दिया जाता, तो शायद ये जो एक छोटा सा मसला ही छोटा ही रहता। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। जिस तरीके से प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी कि महमूद खान अचकज़ई की एक वीडियो भी हमने अपने व्यूवर्स के सामने रखी थी। इमरान खान की जो सेहत ख़राब है, जो बातें हो रही हैं वो नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा सेहत ख़राब नहीं है जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर है, इन्होंने कहा है कि इमरान खान का जो मर्ज़ है उस हवाले से उनको तफसील से आगाह कर दिया गया है। सो क्या सिर्फ इमरान खान को बताना ही काफ़ी था? देखें, वो इमरान खान कैदी ज़रूर हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी पार्टी है जी। उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, वर्सा मौजूद हैं, उनकी बहनें मौजूद हैं, ज़िंदा सलामत हैं। रोज़ाना हम उनको देखते हैं कि वो अडयाला जेल के बाहर होती हैं, हफ़्ते में 2 दिन। तो एक हफ़्ते बाद उनकी बहनों को ये रिपोर्ट बताई गई है, और डॉक्टर साहब जो हैं वो भी एक हफ़्ते बाद नमूदार हो रहे हैं। पहले अगर ये डॉक्टर साहब बता देते तो इसमें परेशानी क्या थी, उनको क्या प्रॉब्लम्स था, क्या रुकावट क्या थी, किसने उनको मना किया था, इतना बड़ा इशू क्यों बनाया गया, और ये एक टॉक ऑफ द टाउन जो है वो बन के रह गई ये चीज़। ये हालांकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। आपने उनकी बीमारी का चले एक दिन उस दिन ना बताते, सिक्योरिटी के अगर इश्यूज थे तो कम से कम दूसरे दिन तो उनकी फैमिली को इत्मीनान में लेके ज़रूर बताया जाता। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनको खुदा ना खास्ता अगर उनकी ज़िंदगी को ख़तरात को लाहक हो गए तो आप तो एक हफ़्ता छुपाए रखेंगे, उनसे बताएंगे नहीं उनकी फैमिली को। तो ये गलत बात है। आप बताने के पाबंद हैं उनकी फैमिली को कि अगर वो बीमार हैं या उनकी सेहत ख़राब है, चूँकि वो मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो जुडिशल कस्टडी में है, और जुडिशल कस्टडी का मतलब है अदालती तहवील, यानी अदालत में भी आपने बताना है और उनके वर्सा को भी बताना है जेल मैनुअल के मुताबिक उसकी सेहत कैसी है। चूँकि वो सज़ा काट रहे हैं इस वक्त, वो आपकी कस्टडी में है, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप उस डॉक्टर साहब जो अब बयान दे रहे हैं वो पहले दे देते तो मेरा ख्याल है कि कोई इसमें मज़ायका नहीं था। लेकिन चूँकि उनको मना किया गया था, और मना करना जो है वो गवर्नमेंट का काम है कि वो इस तरह की चीज़ों पे बहुत बोल्ड स्टेप ले लेती है। और जब आपके इलाज की बारी आती है तो आप तो लंदन में फरमाइश कर देते हैं, ठीक है, और वो गवर्नमेंट मान भी जाती है, सारा कुछ प्रोसीजर भी हो जाता है। लेकिन जब दूसरा उस वक्त आपकी जगह पे आता है तो फिर आप जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की तावीलें पेश करते हैं और कवानीन ले आते हैं। तो भाई आप यकसा सलूक रखें ना। ये चीज़ जो है वो हर एक चक्कर है, वो किसी वक्त आप पे भी आ सकता है, खुदा ना खास्ता। तो इसलिए इस तरह का काम मत करें जो कल को आपको भी भुगतना पड़े, चूँकि आप इसी जेल से वापस बाहर गए हैं। और अब जब आपके पास हुक्मरानी है तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आप भी इसी का हिस्सा होते थे, लेकिन आपके साथ काफ़ी नरमी भी बरती गई थी, और जो आपको सज़ा हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो JIT बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है वो सारा प्रोसीजर किया था। इसके बावजूद आपको बाहर भिजवाया गया इलाज के लिए। अच्छा किया, ठीक है, एक इलाज अगर आपका बाहर हो गया तो कोई बात नहीं। अगर उनका ज़ाती मौलज है, अगर वो कहते हैं कि उनसे वो सेटिस्फाइंग है पेशेंट, अगर उनके ज़ाती मौलज से उनका चेकअप करवा ली जाए तो मुझे ये बताएं कि उसमें
हर्ज क्या है, उसमें हर्ज क्या, आपका प्रॉब्लम पॉइंट क्या आ है? चुका है सगीर चौधरी साहब। डॉक्टर बशारत, जिस तरीके से बैरिस्टर अकील जो कह रहे हैं कि अदालत ने हुक्म दिया तो जाती मौलिज को बानी तक रसाई जरूर देंगे, और ये भी उन्होंने कहा है कि अदालती हुक्म पर 2024 में जाती मौलिज की भी मुलाकात करवाई जाती रही है। सो ये काम हुए 2024 में, 2025 भी गुजर गया है और अब आकर 2026 में एक रिक्वेस्ट की जा रही है, वो भी एक छोटा सा मसला था, उसकी जब हाइप क्रिएट हुई, सो डेफिनेटली ये रिस्पांस तो आना था पीटीआई की जानिब से, ये रिस्पांस तो आया है, लेकिन 2025 में भी कोई मौलिज की मुलाकात मतलब नहीं करवाई गई है, और 2026 में अगर एक रिक्वेस्ट की जा रही है तो ये इस पर मतलब करवा देनी चाहिए। आपने तो इस पर पहले बात कर ली है कि तमाम तरह हकायक जो है वो भी हमारे व्यूवर्स के सामने रख दिए हैं। सो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत इतनी खराब नहीं जितना एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और एहतजाज का ऐलान पहले से था, मगर बीमारी की खबरों से असल मकसद से तवज्जो जो है वो हटाई जा रही है। सो अगर महमूद खान अचकज़ई इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो असल मसला है उससे नजरें हटाई जा रही हैं, तो पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रही? यही अफसोस की बात है ना। देखिए, इमरान खान साहब ने जब बुज़दार को बनाया था वज़ीर आला पंजाब का, तो बहुत लोगों ने कहा, बहुत सीनियर लोगों ने कहा, इवन के उस वक्त के आर्मी चीफ ने इनको कहा कि आप जो है किसी अहल आदमी को इस पोस्ट पर लगाएं, बहुत बड़ी पोस्ट है। इस पर शहबाज शरीफ साहब थे, जिनको शहबाज स्पीड और क्या क्या खिताबात मिले थे, उन्होंने बहुत काम किया पंजाब के लिए। अब आप कोई अच्छा यहाँ पर लगाएं आदमी जो कि कैपेबल हो, जो कर सके कुछ। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरी पार्टी में बुज़दार से ज़्यादा कोई भी जो है वो काबिल आदमी नहीं है, काबिल आदमी नहीं है। तो जब मुझे मिलेगा नहीं, मैं देखें तमहीद जो बांध रहा हूँ ना, मैं जो तमहीद बांध रहा हूँ, सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी पार्टी में और कोई है नहीं, कोई है नहीं जो कैपेबल हो। इसके बाद मैं आप पे आती हूँ, इसलिए यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। सायरा बानो साहिबा, अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत इतनी खराब नहीं है जितना एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है, और एहतजाज का ऐलान जो था वो पहले किया जा चुका था, मगर बीमारी की जो खबरें हैं ना उसे असल मकसद से हटाया जा रहा है। महमूद खान अचकज़ई इस चीज़ को बाखूबी समझ गए हैं कि जो असल मसला है उससे तवज्जो हटाई जा रही है पीटीआई की, लेकिन पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो है वो फिर क्यों एहतजाज की बातें कर रही है, वो फिर क्यों धरने देने की बातें कर रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि जुमेरात को भी उन्होंने अडियाला जेल के बाहर एक धरना दे दिया था। ये महमूद अचकज़ई साहब क्या इमरान खान से मिलकर आए हैं? मतलब ये डॉक्टर्स हैं, इन्होंने जाके सारे चेकअप अपनी निगरानी में करवाया था। बात ये है कि एक तरफ से देखा जाए तो उनकी ये बात भी सही है कि उस तमाम जो 8 फरवरी का एहतजाज है उससे हटाने के लिए, लेकिन इस चीज से आप आंखें नहीं चुरा सकते। आजकल तो वो कहते हैं ना कि हम मतलब आप उनका एज फैक्टर भी तो देखें, फिर वही कहते हैं ना कि जो एक शख्स वो कहते हैं ना कि यकीन मानो फूलों में पला था, पत्थर उठाने पड़ रहे हैं, कि आपने और हमने मतलब माजी में देखा कि उनका लाइफ स्टाइल का, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी असूल या जो भी उनके उस जहन में है, या इस वो कहते हैं ना मुर्दा कौम के लिए या हम लोगों को जगाने के लिए, या वो कहते हैं ना सिविल बालादस्ती के लिए, कुछ भी मैं कह लूं, वो यहाँ पर वहां पर है। तो एज फैक्टर भी तो है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो इनको मुबारकबाद देती हूँ तमाम वो कहते हैं ना कि पीडीएम की जमात को, कि जो इतने 4 साल से वो सब सेहतमंद रहे हैं। मैं तो अभी क्या नाम है जरदारी साहब की रिपोर्ट इरशाद भट्टी साहब ने पढ़ के सुनाई थी कि जिसमें खुदा जाने को 20 बीमारियां थी दिमाग सुकड़ने के अलावा, मगर वो सब वो हैं। तो ये हुकूमत मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कालक अपने चेहरे पे क्यों मल रही है। मतलब आप मुझे बताएं, क्या अभी आपने देखा क्या नाम था उनका, महमूद खान अचकज़ई, नहीं कलभूषण यादव जी बड़े सूटेड बूटेड पहने हुए माँ बाप से मुलाकात, यानी कि ये ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हो गया, वो कौन सा उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि ये लोग इतने खौफजदा हैं, इतने खौफजदा हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये खौफ में कहीं किसी एक आधे की जान ना चली जाए, कि इसमें ऐसी कौन सी बात है। मुझे बताएं कि ये आपको इंसानी हकूक आप देख लें, हमारा आइन और कानून जो भी एक किताब में लिखा हुआ है वैसे तो लिखा हुआ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन आपके और मेरे दिखावे के लिए जो कुछ लिखा हुआ है, क्या कोई चीज कुछ भी मानने को तैयार नहीं है? अदालतें नहीं है, ये जजेस क्या कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही।
और ये फिर एक मैं सारी बातें इतनी लंबी बहस करके वो कहते ना अपना हलक क्यों दुखा रही हूँ। मेरी इस्टेब्लिशमेंट से दरखास्त है कि खुदा के वास्ते ये जो डिसिप्लिन मार्शल लॉ है इसको छोड़कर आप खुद आ जाए, क्योंकि आप हमें 2.5 साल में बता चुके हैं कि आप इतने ताकतवर हैं कि आप हम जो 25 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। क्या वो सियासतदान जिसका कोई कद काट हो कोई हैसियत नहीं रखता, तो हमारी अना को तस्कीन मिल जाएगी। मैं सायरा आपको बानो सच साहब, बोल ये तो रही हूँ। बैड गवर्नेंस भी आती है इसमें, हुकूमत भी जिम्मेदार है इसकी, सिर्फ स्टैब्लिशमेंट पे तो हम नहीं दे सकते ना ब्लेम। हुकूमत जिनको ये तो सारा अब आगे तो हुकूमत है फ्रंट पे। जरिए देखें 17 सीटों की हुकूमत, यहाँ पर आप सिंध में आप इनकी गवर्नेंस का हॉल देख लें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भुट्टो साहब को सिंध ना मिल सका, बेनजीर साहिबा को ना मिल सका, इन्होंने ऐसे दूध और शहद की नहरें बहाई कि इनको सिंध पकड़ के दे दिया। तो जब ऐसे लोग लाकर बिठाएंगे तो देखिए खून खोलता है। जब तलाल चौधरी, बैरिस्टर वकील और इनके 2-3 लोग आके, स्पेशली ये जो सहाफत में भी, सहाफत तो ना कहें उनके लिए, ये मुनीर फारूक और हसन अयूब टाइप बंदे आके बताते, तो गुस्सा और आता है और लामोहला फिर गुस्सा उन्हीं पर निकलता है जो जिन्होंने इनको लाके हमारे सर पे मुसल्लत किया है। तो वो भी थोड़ा सोचें, खुद आ जाए, ताकि मुझे भी पता चले ना, मैं भी तो दुबक के बैठ जाऊं, अपनी जुबान मैं भी बंद कर लूं कि नहीं भाई। वो जब इस किस्म के लोग होंगे तो आपको पता होता है कि हम कहते हैं उनको है, लेकिन हमारा निशाना कौन होता है। तो डरे मत। और अभी जो खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लेकर आए कि किसी को कानो कान खबर ना हुई, ये भी उन्होंने हमें बता दिया कि बेटा जितना मर्जी तुम लोग करते रहो, जो हम चाहेंगे वही होगा। बताया तो था हमारी मर्जी के बगैर कोई आ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। तो मेरी इस्तदा ये है कि बजाय आप और हम इससे बहस करें, और देखिए हमें मौजू कौन से दिए हमें। मैं तो अभी वो कहते ना कि देख रही थी कि कभी हम मैशर पे बहस कर रहे हैं, कभी गुल प्लाजा पे बहस कर रहे हैं, कभी जी ये अपोजिशन लीडर बनेंगे नहीं बनेंगे, सेनेट चेयरमैन होंगे नहीं होंगे, तालीम का ये कपड़ा। लेकिन जो आम आवाम का मसला है, जो मेरा यहाँ पर मसला है कि मैं जिले सांगड़ में बैठी हुई, मेरे चारों तरफ 25 गैस फील्ड है, मैं लकड़ियां जलाकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि 2 घंटे लाइट गैस सुबह आती है, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे रात को। मेरे इस मसले पे किसी की नजर नहीं है। यहाँ आपके पर इस मसले सर्दी में लोड शेडिंग हो रही है। पे हम तवज्जो दिलाते हैं सिंध हुकूमत की। अगर बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है तो ये जो बार बार वजाहतों की ज़रूरत है ये क्यों पेश आ रही है? मतलब हुकूमती वज़रा जो है, एक जानिब वो ये कहते हैं कि इस वक्त हालात जो है वो कंट्रोल में हैं, हालात जो हैं वो बेहतर हैं, और दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि सब कुछ बेहतर है, लेकिन उसके साथ एक बौखलाहट जो है वो भी हमारे सामने है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने कहा था कि कुछ बात करेंगे भाटी गेट वाकया, एसपी और एसएचओ कसूरवार करार, इस पर उनको कसूरवार करार दिया गया है, और गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद का एतराफ़ भी उनकी जानिब से किया गया है। क्या समझते हैं डॉक्टर बशार साहब? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी इस पूरे ये जो वाक़या हुआ है लाहौर का, क्योंकि ऐसे में हम देखते हैं कि हम कराची को भी जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, सिंध हुकूमत जो है, उसको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। वहाँ पे भी कोई मैन होल्स का इस तरह का कोई वाक़या सामने आया तो डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ किया जाता है। सो जब लाहौर में ये वाक़या होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि गुलाम मुर्तज़ा जो उसका शौहर था उस पर तशद्दुद का एतराफ़ भी किया जाता है और शदीद किस्म का तशद्दुद हुआ है। इस सबको किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, समझने की ये ज़रूरत है कि ये लाहौर और कराची की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में यही होता है जी। जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है इस तरह के जो है नेगलिजेंस दिखाई जाती है, क्योंकि जो स्टाफ है वो साइट पर, जो बड़ा स्टाफ है, जो सीनियर स्टाफ है, साइट पर जाता ही नहीं है। वहाँ पर सुपरवाइजर्स जो कि बिल्कुल एक नॉन गजेटेड आदमी होता है, ग्रेड 4-5 का होता है, उसको जो है वहाँ पर होना चाहिए, वो भी नहीं होता और सिर्फ ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है, देखा ही नहीं जाता। अब ये आप देखिए इस केस में वो बच्ची गिरी है, 10 महीने की बच्ची है माँ की गोद से, क्योंकि वहाँ पे उसको नज़र नहीं आया, वो सलाम करने गई थी, तो वो उसको बचाने के लिए फिर उसकी माँ ने छलांग लगा दी बेचारी ने, कितनी बड़ी उसने कुर्बानी दी, लेकिन दोनों नहीं बच सके। अब ये है कि ये क्रिमिनल नेगलिजेंस है, लेकिन आप फ़र्क देखिए दोनों वाक़यात में, कराची में और लाहौर में। चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब की, उन्होंने किस तरीके से पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको वहाँ बिठाकर और उनको जो है बातें सुनाई हैं, उनकी सजनिश की है, और उसमें से 5 को उन्होंने मुअत्तल किया है और ये कहा है कि इनको कहीं और जॉब भी नहीं मिलनी चाहिए, इंश्योर किया जाए। और जो है तमाम को, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, इंजीनियर्स भी शामिल है, इवन के कंसल्टेंट शामिल है, उसको भी सजनिश की गई है। और एक बहुत बड़ी बात जो बिल्कुल सही की गई है, 1 करोड़ रुपए जो है उनको दिलवाया गया है
जो उसके मियाँ को वो कॉन्ट्रैक्टर से दिलवाया गया है, वो हुकूमत ने नहीं दिया, हुकूमत अलग दे रही है, उसको टैक्सी दे रही है ताकि उसको एक रोज़गार का जो है बंदोबस्त हो जाए। बेचारा यंग लड़का है वो भी। और फिर आपने जो बात की कि उसको देखें, वो जब लेकर गया दरख्वास्त थाने में, यानी इंतहाई इससे ज़्यादा और क्या ज़्यादती हो सकती है कि उसको तशद्दुद किया गया, उसे कहा गया कि ये तुमने खुद कत्ल किया है। फुल्का तशद्दुद नहीं, ये कहा गया कि तुमने खुद कत्ल किया है, यानी इससे ज़्यादा कोई हो सकती है ज़्यादती किसी के साथ। ये अब मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो और ज़्यादा सख्त जो है मेरे ख्याल है वो लेंगी मौक़िफ़, और इस चीज़ का सद्देबाब होना चाहिए तमाम थानों से इस तरह की हरकत का कि गरीब आदमी, आम आदमी, इवन के पढ़ा लिखा आदमी भी वो जो है FIR दर्ज नहीं करवा सकता, थाने जाते हुए डरता है कि उसके साथ जो है वो इस तरह का सलूक किया सीएम जाएगा। पंजाब की तारीफ की, नो डाउट। हम उनके जितने भी डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनको देख लें, अवाम के फलाह बहबूद के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देख लें, सो डेफिनेटली काम तो हो रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं, हुकूमतें चेंज होती रहती हैं लेकिन ये जो पंजाब पुलिस है इसका एक जो रवैया है ना वो चेंज नहीं हो रहा। डॉक्टर बशारत साहब, वो रवैया स्टिल हम देखते हैं कि शुरू से पंजाब पुलिस से लोग घबराते हैं, डरते हैं। सो ये चीज़ें सामने आई हैं और उसके बाद ये भी कहा गया है, एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आई है, उसमें ये कहा है कि SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जो थे जैन ने गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद का एतराफ़ भी किया है। देखिए, कुछ अच्छी बातें भी हैं जो पुलिस में की जा रही हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में की जा रही हैं पंजाब में, स्पेशली लाहौर में। जैसे CTD बनाई गई है, वो वहाँ पे उन्होंने अब जो औरतों के ख़िलाफ़ जराइम होते थे उनका जो भी पकड़ा जाता है उसके खबर आती थी कि इसके जो है ना पिस्तौल खुद ब खुद चल गया। अब मैं बात वो कह नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन 10 केसेस ऐसे हुए कि उनके पिस्तौल चले, उनकी जो है वो जेबों में रखे हुए, और उसके बाद से लाहौर में औरतों के ख़िलाफ़ जो है कोई इस तरह का जुर्म नहीं हुआ। तो कुछ अच्छी बातें भी हैं वहाँ पे जो सख्ती की जा रही है, लेकिन यह है कि गलत इस तरीके का काम जो किया गया है कल भाटी गेट वाले बेचारे विक्टिम के साथ, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई क्रिमिनल है उसके साथ जो है सख्ती करते हैं, पंजाब पुलिस वाले करते हैं, CTD करते हैं, तो मैं तो उसकी तायीद करता हूँ, मैं उनको शाबाशी देता हूँ कि जिस तरीके से वो नेफे में पिस्तौल चलने वाली बात है, ये तो तमाम चैनल्स पर आई है। उसके 10 केसेस हुए हैं और उसके बाद से वो औरतों के ख़िलाफ़ जराइम जो है बंद हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात भी की जा रही है। एक खानदान के 5 लोगों को भी मारा हुआ है उन्होंने। नहीं, वो क्या डॉक्टर था बशारत साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। तारिक सुमेर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। हम देखते हैं कि दाता दरबार, फिर भाटी चौक और गिरदोनवाज से रिवैम्पिंग के लिए नई टीम मुकर्रर कर दी गई है। पिछले तमाम अहकाम जो हैं उनको भी वो मनसूख किया गया है। क्या आप समझते हैं कि ये इकदाम सानहे के बाद फौरी इस्लाहात की तरफ कदम है या महज आर्जी तौर पर है? काश ये मुस्तकिल कदम हो जाए। डॉक्टर साहब ने अपनी जिक्र किया, जो कराची का वाक़या है, लाहौर का वाक़या है, दोनों ही अलमनाक वाक़या मेरी नज़र में। लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने प्रोएक्टिव किरदार अदा किया। जो इंतज़ामिया बातें छुपा रही थी वो ख़ुद मंजर आम पे लेकर आई और लाइव TV पे उसकी सारी कवरेज दिखाई गई ताकि पता चले कि जी कौन किसने क्या गलती की। असल बात है, पुलिस का बड़ा भयानक रोल वहाँ सामने आया है। SP तो बड़ा सीजन्ड ऑफिसर होता है। पुलिस किसके अंडर है सर? भैया जिसके अंडर, मेरी बात मुकम्मल होने दे फिर आप अपनी बारी में बात कर। मैं एक सवाल कर रहा हूँ ना, किसके अंडर है? पुलिस IG के अंडर होती है ना, चौधरी साहब आपसे अलग से बात करते हैं। IG के अंडर होती है। ओवरऑल तो चीफ मिनिस्टर के अंडर होती है ना, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो नहीं SHO की सीट पे बैठा होता ना भाई, किसी भी सूबे का हो, वो नीचे चेन ऑफ कमांड होती है। वो SP जिसने तशद्दुद कराया, वो SHO, उसको सिर्फ सस्पेंड करना काफ़ी नहीं है मेरी नज़र में। उसके ख़िलाफ़ भी उसी तरह का क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिस तरीके से ठेकेदार या बाकी जो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने वहाँ जगह को कवर नहीं किया था। तो पुलिस पंजाब का रवैया हमेशा से रहा है, मुकदमा दर्ज नहीं करना होता। मुझे इस्लामाबाद में कुछ माह कबल की बात है, एक वाक़या हुआ, उसका FIR दर्ज करानी थी, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो SHO ने पर्चा दर्ज देने से इनकार किया, SP ने पर्चा देने से इनकार किया, तो फिर मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री में आला तरीन शख्सियत से बात करनी पड़ी, तब जाके मुकदमा दर्ज हुआ। ये रवैया हर जगह है। आपकी वहां तक अप्रोच थी तो ये चीजें हो गई, एक आम आदमी की अप्रोच वहां तक नहीं है। मैं आम आदमी की बात पर आ रहा हूँ ना कि जब IG पंजाब हो या IG इस्लामाबाद हो, विजिट पे जाते हैं तो उसकी एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि बड़े जी इंतजाम हैं, हर थाने में बड़े अच्छे हैं, लेकिन FIR दर्ज ना होना, एक विक्टिम किसी का भी कोई वाक़या हो जाए उसमें SHO क्यों
छुपते हैं। SHO इसलिए कि वो FIR दर्ज होगी तो रिकवरी करनी है, FIR दर्ज होगी तो आपने मुलज़मों को पकड़ना है, उससे वो रिकॉर्ड पे ना आए चीज़ ही, इससे बचते हैं। SHOs की अब ज़हनी नफसियाती जो है तौर पे उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है कि भाई आप अब उस ज़माने में नहीं बैठे हुए 50s के 60s के 70s के, आप इस ज़माने में हैं, उस जदीद तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करें। और जो सिंध हुकूमत का जो रवैया था ना, वो आपको पता है कि काफ़ी देर बाद उन्होंने जब प्रेशर पड़ा, यहाँ भी जो मीडिया को गलत ख़बरें फीड की उज़मा बुखारी ने भी माजरत की कि मुझे गलत फीड किया गया, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ना, कि जिन्होंने कहा जी ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं, स्टार्ट में पहले 1-2 घंटे 3 घंटे ये ड्रामा किया गया। इस तरह के ड्रामे ना करें, इंतज़ामिया जो है उसका काम होता है। डिटेल्स और जो है इस पर आना बाकी हैं। बिल्कुल तारिक उमर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा बानो साहिबा, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि एक सानिया होता है पंजाब में और उसके बाद फौरी एक एक्शन जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हुई। क्या आप समझते हैं कि सानिया पंजाब में पुलिस इस्लाहात और इंसानी हुकूक की पासदारी का एक प्रॉपर एक आगाज़ बन सकता है? ये आगाज बन सकता है, पता नहीं। आई एम सॉरी, पंजाब पुलिस या कोई भी पुलिस है, उनके तो DNA में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखा यहाँ पर। अगर आप मैं अपने सिंध की बात करूं तो जिस किस्म के यहाँ पर वो कहते हैं ना कि इंसानियत के जुमरे में नहीं आते वो इंसान, और रिश्वत इनके खून में शामिल है। यहाँ पर तो वो कहते हैं कि गाने पे पाबंदी है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले नकदा कोका भी उतार लेते हैं रिश्वत की मद में। और ये बकौल पंजाब गवर्नमेंट के वो जो स्पोक पर्सन है कि मैडम CM साहिबा कोई सिफारिश नहीं मानती, और ये तमाम चीज़ें जब उन्होंने तमाम ओहदेदारान खुद चूज करके लगाए में, तो क्या उनको नहीं पता था कि ये कैसे, और क्या उनको भी नहीं पता था कि वो ज़ीरो टॉलरेंस शो करती हैं कि भाई किसी भी मामले के ऊपर ये नहीं है। तो मतलब आप देखें ना कि ये ब्यूरोक्रेसी हो गए, ये जो बाबू हो गए, ये इतने शुतर बेमुहार है। ये तो लाश मिल गई, वरना तो इसके शौहर नहीं अंदर होना था, और वो बेचारा शायद 4 दिन बाद कबूल भी कर लेता कि मैंने अपनी बीवी को मार के कहीं दबा दिया या हड्डियां ना मिलती तो तेजाब के ड्रम में डाल दिया। ये तो वो कहते ना कि पर्दाफाश होना था, और माँ बेटी की लाशें मिल गई। तो रिफॉर्म्स जिस वक्त 2018 की गवर्नमेंट थी और जिस वक्त मैं साथ थी, तो मैं अक्सर बाद में PTI के जो मेरे साथ साथी थे, मैं उनको कहती थी, तो मैंने कहा भाई तुम लोगों ने तो रिफॉर्म्स लेकर आनी थी ना। जो एक नारा था कि तमाम इदारों में रिफॉर्म्स लेके आती थी, और जो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि शायद मैं इस चीज का हिस्सा खुशी होती थी कि ये इस मुल्क में जो ये एक सिस्टम चल रहा है उसमें ये रिफॉर्म्स होंगी। लेकिन देखें, इनका आपस में गठजोड़ इतना मजबूत है इस ब्यूरोक्रेसी का, मुझे नहीं समझ आती है। अपने बेटी भाई को बचाने के लिए हर बंदा आगे आ जाता है, आपने देखा होगा कि ये तमाम चीजें। लेकिन ये कि होना चाहिए, ये एक सानिया अभी आपने अभी भी ऐसे ही हो रहा है सायरा बानो साहिबा, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। ये ऐसे ही हो रहा है। अब देखे ना, गले पे डोर फिर गई। अब आप मुझे बताएं, आपने इतना मतलब वो किया, ये पाबंदी वो पाबंदी, भाई इस गेम को गेम रहने दे दें। और ये सिर्फ, मुझे तो कल पता चला है कि ये बसंत सिर्फ लाहौर में हो रही है, बाकी शहरों में नहीं हो रही। नहीं, रावलपिंडी में भी हो रही है। मतलब नहीं, मैंने तो सुना था बाकी रावलपिंडी में गैर सरकारी हो रही है। रावलपिंडी में नहीं, सिर्फ लाहौर में है। और हमारे एक जानने वाले ने 6 गुड़ियां लूटी हैं अपनी छत से। 3 दिन की है, और वो 8 फरवरी तक जारी रहेगी। 5 जी जी जी, मैं बताइएगा। मैंने कहा जिंदा दिलान लाहौर, सिर्फ लाहौर में रहते हैं, या उन छतों की ड्रोन फुटेजेस लगा के 4 रंगों की फुटेज लगाकर आपने बताया, या इस बसंत पे भी जो एक सियासत थी वो हमारे सामने आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात है। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी साहब। एक आखिरी पॉइंट आपसे इस पे मैं जानना चाहूँगी। सवाल तो बहुत से हैं कि अगर ये लाशें ना मिलती तो जो मुर्तज़ा साहब हैं उनका क्या होना था, गुलाम मुर्तज़ा का क्या हाल होना था, वो तो हम लोगों ने मतलब ये तमाम तर वाक़या जो हुआ है उसके बाद हमने देख लिया कि इस पर अगर लाश ना मिलती तो क्या चीज़ें होती। सो एक छोटा सा मैं आपका एक लाइन में आपका जवाब चाहूँगी कि वज़ीर आला पंजाब जिस तरीके से प्रोएक्टिव हैं, जिस तरीके से आवाम के लिए काम कर रही हैं, पंजाब में वो तमाम तर काम होते दिखाई भी दे रहे हैं।
सो क्या समझते हैं आप कि पंजाब पुलिस पे भी कुछ नजरसानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, वो काम कर रहा है, उसको ने वोट लिए हैं तो वो काम कर रहा है ना, उसकी तारीफ जरूरी नहीं होती, उसकी फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है काम करना, वो उसने करना ही करना है। इसमें आप बैड गवर्नेंस की सबसे बदतरीन मिसाल है, और 1996 से पंजाब जो है वो पुलिस स्टेट का किरदार अदा कर रहा है, और 1996 से जो है ये सिलसिला जारी है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जारी है, और अब भी आपने एक शख्स के हाथ में बंदूक दी हुई है जो जिसको चाहता है कत्ल कर देता है, और वो ये नहीं सोचता कि ये आप गलत कर रहे हैं, जिसको ये नहीं पता ये बंदूक ताननी किस पे है और चलानी कहाँ पे है। एक ही खानदान के 5-7 अफराद भी उसी में मारे हुए हैं, वो भी हाई कोर्ट में उसका भी केस पेंडिंग है। अब मुझे बताएं कि सानिया जब हुआ था मीनार पाकिस्तान ग्रेटर पार्क जो है उसमें 2021 में, उस वक्त ग़ालिबन ये सीएम थे बुज़दार साहब, तो उस वक्त तो वहाँ पे एसएचओ, डीएसपी, एसपी, एसएसपी और डीआईजी ऑपरेशन तक फ़ौरन मुअत्तल कर दिए थे, और वो वाक़या बाद में पता चला कि था भी फेक। तो ये तो जहाँ दो माँ और बेटी फौत हो गए हैं भाई, और पुलिस का अभी तक जो है वो सामने नहीं आया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ। 322 आपने लगाई एक दफ़ा कमज़ोर सी, वही कराची के साने में लगाई गई थी और वही इधर लगा दी। 322 क्या होता है? कत्ल खता होता है कि आपकी गफलत नहीं है, लेकिन वो लापरवाही की वजह से आपकी जो है वो किसी बंदे की जान चली गई, आपने जानबूझ के नहीं उसको मारा, उसकी बेल भी हो जाती है। उसमें तो बाकायदा तौर पर आप कुछ जजिया वगैरह दे दें तो वो आप छूट जाते हैं। भाई इस पे तो कत्ल की दफ़ा लगती है, ये तो कत्ल है सीधा सीधा, और आपने उसको किया ही नहीं है। मुर्जा को पकड़ लिया आपने, उसकी तो किस्मत अच्छी है कि ये डेड बॉडी मिल गई, अगर ना मिलती तो उसका वो हशर होता कि अल्लाह माफ़ फरमाए, वो जैसा सारा बानो साहब ने फरमाया है। तो अब देखें कि इस वाक़े को मिसाल बनाना चाहिए था, लेकिन इस वाक़े को मिसाल नहीं बनाया गया। ये सिर्फ ज़बानी कलामी एक मीडिया के सामने बैठ के तकरीर हुई। ये पुलिस स्टेट है और पुलिस जो चाहती है वो करती है, और इस वाक़े ने आंखें खोली हैं। और अब इसमें इस वाक़े के बाद जो है वो अपनी जो पंजाब पुलिस है उसके अंदर तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सकीर चौधरी साहब, हमारे साहब आप भी हमारे साथ है, डॉक्टर बशारत साहब और सारा बानो साहब, आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।